हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बेहतर होंगे। आज की जो कहानी है वो कुछ कहानी इस तरह की है, इससे पहले कभी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ। और जिसने भी ये कहानी सुनी वो सन रह गया। कहानी कुछ इस तरह की है। कहानी अमेरिका की है, अमेरिका के एक शहर अलाबामा की है। और कहानी एक इंसान की है, एक आदमी की है। कहानी कुछ इस तरह की है। 1998 में एक राजदूत होता है या अफसर होता है, उसकी वाइफ का एक आदमी कत्ल कर देता है जिसका नाम होता है केनिथ स्मिथ। वो केनिथ स्मिथ उसका मर्डर इसलिए कर देता है कि उसके पास $1000 होते हैं। उस $1000 के चक्कर में उसका कत्ल कर देता है। फिर वो पकड़ा जाता है और उसे अदालत मौत की सज़ा देती है। मौत की सज़ा देने के बाद वो चलती ही आती है। अभी सज़ा दी नहीं गई है, केवल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। फैसला सुनाने के बाद एक डेट मुकर्रर होती है 2022 में। उस डेट में उसको एक जहर का इंजेक्शन दिया जाता है, मगर जेल के स्टाफ के जरिए और डॉक्टरों के जरिए उसको इंजेक्शन देने की कोशिश की जाती है। बाकी उसकी नस नहीं मिलती, तो इस वजह से वो प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। और 4 घंटे कड़ी मशक्क़त के बाद वो इंजेक्शन लग नहीं पाता। तो फिर वो अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करते हैं और कहते हैं कि स्मिथ को हमने जहर का जो इंजेक्शन दिया था वो इंजेक्शन उसको लग नहीं पाया कि उसकी नस नहीं मिली। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई सजा तो देनी है और वो भी मौत की देनी है, तो इसके बारे में विचार करते हैं। तो कोर्ट अपना विचार करने के बाद ये फैसला सुनाता है कि इसको नाइट्रोजन गैस के जरिए मौत की सजा दो। और एक डेट फिक्स होती है, एक डेट को मुकर्रर किया जाता है। उस डेट को जो मुकर्रर किया जाता है वो डेट होती है 25 जनवरी 2024। और ये बात केनिथ स्मिथ को बता दी जाती है कि आपको सजा तो दी जाएगी मौत की, वो एक नाइट्रोजन गैस के जरिए दी जाएगी। वो केनिथ स्मिथ मान जाता है और सब चीज़ हो जाती है। उसके बाद तैयारी की जाती है डेट की कि भाई इस डेट को सज़ा दी जाएगी 25 जनवरी को। और उसको सज़ा जो दी जाती है वो इस तरह दी जाती है। एक रूम बनाया जाता है और रूम के अंदर एक बेड होता है, जैसे आपने पिक्चर में देखा होगा, और उस पर केमी स्मिथ को लिटाया जाता है। और उसके साथ में एक रूम और बनाया जाता है, और उसके साथ में एक रूम और बनाया जाता है। मतलब टोटल 3 रूम बनाए जाते हैं। एक में स्मिथ होता है और एक स्मिथ की फैमिली को बुलाया जाता है और उसको उसमें बिठाया जाता है। और दूसरी उसमें रूम में पत्रकार वगैरह, जर्नलिस्ट वगैरह को बुलाया जाता है और बिठाते हैं कि आप देखो लाइव मौत नाइट्रोजन से कैसे होती है। कि पूरी दुनिया में ये बहस होती है कि नाइट्रोजन गैस से आदमी तड़प तड़प के मरेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के अंदर आदमी मर जाएगा। तो सबसे आसान तरीका मौत की सज़ा देने का वो यही है। तो वो अपना शुरू करते हैं उसको मौत की सज़ा देने का। और जो वो 2 रूम होते हैं जिसमें केमित की एक फैमिली होती है और एक में जर्नलिस्ट होते हैं, उनके आगे एक दीवार टाइप होती है जो गिलास की होती है। उसके ऊपर कॉटन लगा हुआ होता है, पर्दा लगे हुए होते हैं। और उसमें स्मिथ को उस पर लिटाया जाता है। और जिस तरह से बेड है, आपने देखा पिक्चर में, बेड के ऊपर जो बेल्टें होती है उसमें स्मिथ को पूरी तरीके से बांध दिया जाता है, बेड से टाइट कर दिया जाता है पूरे शरीर को। और करने के बाद, पूरी तैयारी होने के बाद, उसके पास एक माइक्रोफोन रखा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा कुछ हो तो वो कुछ कहना चाहते हो अपने परिवार वालों को तो वो कह सकते हो। तो केमित स्मिथ एक माइक्रोफोन के जरिए एक बात कहता है। वो ये कहता है कि अलाबामा मानवता को एक कदम पीछे ले जा रहा है। शायद वो इसलिए ऐसा कह रहा था कि भाई पहले उसे इंजेक्शन दिया गया, वो कामयाब नहीं हुआ, और अब उसे नाइट्रोजन गैस के जरिए मारा जा रहा है। तो ये उसे इस बात का दुख था कि भाई मुझे इस तरह से मारा जा रहा है, पर अफसोस वो कुछ कर नहीं सकता। और वो अपनी फैमिली की तरफ उंगली से इशारा करता है, उन्हें आई लव यू कहता है और उन्हें कहता है कि मेरी मौत आसानी से होगी, तो इसलिए किसी तरह की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। भाई इतनी बात कहता है और बाकी स्टाफ वाले उसके पास से माइक्रोफोन हटा लेते हैं। उसके बाद उसकी मौत की सज़ा देने का टाइम पूरा हो जाता है। जो टाइम रखा जाता है वो शाम को 7:53 पर रखा जाता है। और उससे पहले, सज़ा देने से पहले, अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, अटॉर्नी जनरल, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये बताते हैं। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस यूँ करते हैं कि भाई पूरी दुनिया को हम ये मैसेज दे सके कि नाइट्रोजन गैस से देखो कितनी आसानी से मौत होती है। और वो सजा देने की तैयारी करते हैं। 7:53 का टाइम आ जाता है और आने के बाद
वो जो उसको स्मिथ को पूरी एक मास्क पहनाया जाता है और एक शील्ड होती है ना, जैसे हमारे यहाँ कोरोना में चल रही थी पीवीसी की शील्ड होती है, वो पहनाई जाती है, ब्लू कलर की होती है वो। और उसके अंदर एक पाइप होता है जो नाक की तरफ होता है, और वो पाइप को नाक की तरफ करते हैं। और करने के बाद और एक पाइप का जो नाक का पास जो पाइप होता है उसका जो दूसरा सिरा होता है वो एक रूम में होता है, वहाँ एक नाइट्रोजन गैस का सिलेंडर रखा हुआ होता है। और 7:53 पर अटॉर्नी जनरल उस नोब वाले के पास जो आदमी खड़ा हुआ होता है वो इशारा करता है और वो नोब का रेगुलेटर ऑन कर देता है, और उसके बाद वो गैस उस पाइप के जरिए स्मिथ की नाक में जाती है। स्मिथ सोचता है कि अगर मैं सांस ना लूँ तो शायद ये गैस मेरी नाक में न जाएगी, तो वो कुछ देर के लिए सांस रोक लेता है। मगर एक अमूमन आदमी कितनी देर के लिए सांस रोक सकता है? लगभग वो 1 मिनट तक सांस रोकने की कोशिश करता है, मगर गैस उसकी नाक के जरिए उसके शरीर में चली जाती है। उसके बाद वो वहाँ जो जर्नलिस्ट थे और जो परिवार था उसके मुताबिक वो बुरी तरीके से फड़फड़ाता है, तड़पता है, और तड़पने के बाद बहुत बहुत बुरी तरह से तड़पता है, और तड़पने के बाद कुछ देर बाद वो शांत हो जाता है। फिर अटॉर्नी जनरल और कुछ स्टाफ के लोग वहाँ जाके चेक करते हैं कि उसको डेथ हुई नहीं हुई। वो जाके चेक करते हैं, उस टाइम पर टाइम हुआ था 7:56, 3 मिनट बाद। मगर 3 मिनट बाद वो चेक करने की बजाय वो वेट करना जरूरी समझते हैं, और वो स्मिथ पूरी तरीके से नॉर्मल ठंडा हो जाता है। और 8:15 करीब मेडिकल स्टाफ जाके चेक करता है कि स्मिथ जिंदा है या मर गया। और वो जब चेक करते हैं तो वो डिक्लेयर घोषित कर देते हैं कि ये स्मिथ मर गया। और ऑफिशियली जो बयान जारी करते हैं वो करते हैं 8:25 पर कि स्मिथ की नाइट्रोजन से मौत हो गई। उसके बाद अटॉर्नी जनरल बाहर आते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उनके मीडिया वाले इंतजार कर रहे थे उसको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देते हैं कि उसको स्मिथ को जो नाइट्रोजन गैस के जरिए हमने जो मौत की सजा दी है, वो जो हमारी एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल रहा। बहुत आसानी के साथ स्मिथ की मौत हो गई और किसी तरह की वो तड़पा भी नहीं और किसी तरह की परेशानी भी नहीं हुई। वो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने जवाब देते हैं। मगर उसके ही उलट एक तरफ जर्नलिस्ट होते हैं, दूसरे वाले जो उस रूम में लाइव मौत देख रहे होते हैं, और एक फैमिली होती है एक तरफ उसकी स्मिथ की, वो इस अटॉर्नी जनरल की बातों को पूरी तरीके से सिरे से खारिज कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं, स्मिथ तड़प तड़प के मरा है, और जिस हिसाब से बताया गया था कि वो 1 मिनट के अंदर अंदर मर जाएगा, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसे लगभग मरने में लगभग 20 मिनट का टाइम लग गया, ये वो बताते हैं। और उसके बाद बात खत्म हो जाती है, और उसके बाद उसकी बॉडी को परिवार वालों के हवाले कर देते हैं, और वो उसके बाद अपने धार्मिक रिवाज से उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। मगर ये बात पूरे अमेरिका के अंदर फैल जाती है कि भाई एक आदमी को नाइट्रोजन गैस के जरिए तुमने मौत की सजा दी। ये बात इतनी फैल जाती है कि व्हाइट हाउस तक आ जाती है। तो एक व्हाइट हाउस तक पहुंचने के बाद तो एक प्रेस वाला पत्रकार जो बाइडेन से, अमेरिका राष्ट्रपति से, सवाल करता है कि जो ये ऐसे मौत की सजा दी गई है अलाबामा शहर में, इसको आप कितना सही मानते हैं? वो ये कहते हैं कि भाई हम इसको चेक कर रहे हैं, इसकी जांच करा रहे हैं, जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, हमारे जो मानवता के लिए हमारे जो कानून है उसका वायलेशन तो नहीं हुआ, उसका उल्लंघन तो नहीं हुआ, वो ये कहते हैं। मगर वो पहली बाइट जो देते हैं वो पहली बाइट ये देते हैं कि ये वाली खबर सुनकर, पहली बाइट में वो ये कहते हैं ये खबर सुनकर ये बहुत बेचैन और स्तब्ध करने वाली है। ये उसकी स्मिथ के साथ ऐसा होता है। उसके बाद लगभग स्मिथ पूरी तरीके से उसके फैमिली को बॉडी दे दी जाती है। और उसके बाद और सवाल ये था मानवता के लिए कि भाई हमारे यहाँ जो कानून है उसके जरिए क्या ये उसका मानवता का उल्लंघन तो नहीं हुआ, ये देखा जाता है। मगर बाद में अटॉर्नी जनरल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को और संबोधित करते हैं और ये कहते हैं कि हमारे यहाँ 43 कैदी ऐसे हैं जिनको डेथ पेनल्टी दी गई है, और उनको भी हम नाइट्रोजन गैस के जरिए ही सजा देंगे। तो ये पूरी दुनिया में जो अब तक की सजा दी गई वो नाइट्रोजन गैस के जरिए जो दी गई, ये बड़ी स्तब्ध करने वाली थी। और जो लोगों ने मौत की सजा लाइव देखी, उसकी फैमिली ने और पत्रकारों ने, ये मानवता के लिए एक शर्मसार करने वाली है कि एक आदमी को मौत की सजा दी जा रही है, और वो भी एक नाइट्रोजन गैस के जरिए जो तड़प तड़प के मर रहा है। ये एक बेचैन करने वाली कहानी है।
तो ये स्मिथ की कहानी थी अमेरिका के शहर अलाबामा की। आपको ये कहानी कैसी लगी, स्टोरी कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट में अपनी राय दें। और जो भी इसमें कमियां रहेंगी उसके बारे में आप हमें कमेंट में बताएं। और हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।